श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बम बम बोले जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुरीशङ्कवन्निनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलात् धृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णस्तु स्वमेव भगवान्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। नमस्तरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि श्रोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्काराय केशवं प्रति गच्छति। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आर सदा तुम्हारी ओट में गुजरे बारंबार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। नित्य नियम अनुसारेण भगवत प्रार्थना उपरांत कथा प्रारंभ होगी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है
भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारदोवास। नारद जी कार्तिक पुण्य गाथा राजा पृथु को सुना रहे हैं और स्वयं उन्होंने ब्रह्मा जी से, अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से सुनी एवं ब्रह्मा जी से ही नारद ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूर्य महाराज से पूछा, गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को शीतल करता है और कल्पतरु गंगा पापम तापम शशि तापम दैत्यम कल्पतरु तथा पापम तापम चै दैन्यम चहरते साधु संग में। गंगा पापों को दूर करती है, चंद्रमा गर्मी को दूर करता है और कल्पतरु दरिद्रता को दूर करते हैं। लेकिन सत्संग ऐसा है, साधु संगम ऐसा है कि इसमें पाप भी, ताप भी और दैन्य दरिद्रता सब दूर हो जाते हैं। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, एक बार श्रेयपतिम यज्ञपतिम एकदा मुनि सत्तमः, एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु मैं धन्य हूँ, मैं कृत्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है तथा मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मेरे जैसी बेटी को जन्म देकर के वो भी धन्य हैं। तो कृपा करके मुझे ये बताओ, मैं आपसे कोई पूछना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, क्योंकि परस्पर पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, और सत्यभामा का विशेषता आपको बता दूं कि भगवान की हमेशा तो सहधर्मिणी तो कौन है? रुक्मिणी। राम अवतार में जो सीता जी बनी और कृष्ण अवतार में वही सीता जी रुक्मिणी बनी, वही लक्ष्मी है। बाकी जितने भगवान के ये अवतार हैं ना, वह सारा संसारी भगवान का रूप है। और भगवान अवष्टानुसारेण, तो ये जो सत्यभामा है वास्तविकता में पृथ्वी का अंश है, इसके लिए अलग गाथा है। लेकिन आप जो बात पूछ रही है सत्यभामा, भगवान कलवृक्ष के नीचे सत्यभामा के पास बैठे हुए कहा कि सत्यभामा तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे प्रेम के लिए मैं देवताओं से ये कलवृक्ष जो है ना, ये स्वर्ग का पौधा है। जिस समय समुद्र मथा गया ना, तो 14 रत्न निकले, तो उसमें से ये कलवृक्ष भी समुद्र से प्रकट हुआ था। इसे स्वर्ग लोक में भेज दिया गया। कलवृक्ष का अर्थ क्या होता है कि कलवृक्ष के नीचे बैठ के आदमी जो सोचता है, वो कल्पना, वो इच्छा पूरी हो जाती है। ये भी स्वर्ग में गया। और कामधेनु गौ भी जो है वो समुद्र से प्रकट हुई, तो उसे भगवान ने ऋषियों को अर्पण कर दिया। ऋषि महात्मा लोग, आप यज्ञ हवन पूजा पाठ जब करते हो, तुम्हें मानो इस गौ की जरूरत है। कलवृक्ष से ही न समुद्र से ही अमृत पैदा हुआ, जो भगवान ने देवताओं को पिलाया। विष भी प्रकट हुई, जो विष भगवान शंकर को पिला दी गई। और उन्होंने, भगवान शिव ने विष को आगे अंदर भी नहीं जाने दिया, गले में रख लिया। वो अंदर मेरे राम बैठे, उनको कष्ट होगा।
बाहर निकालूंगा तो सारा संसार विध्वंस हो जाएगा। उसे गले में रोका, विष ने प्रभाव जमाया कि भगवान शिव का गला नीला हो गया। इसलिए बोलो वो नीलकंठ भगवान की जय। तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु कृपा करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, 16,108 रानियों में तुम हमें प्राणों के समान प्यारी हो। भगवान कहते हैं 16,108। भगवान की कितने स्त्रियां हैं? 16,108। बड़ा रहस्य है। लेकिन भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी के साथ। दूसरा विवाह भगवान ने जो वरदान दिया था, त्रेता का जो भक्त है जामवंत, उसने कहा था, प्रभु मेरी बिटिया मैं आपके अर्पण करता हूं। त्रेता वाला द्वापर में भी जामवंत ने भगवान के दर्शन किए कृष्ण अवतार के, और जामवती अर्पण की। तृतीय ये सत्यभामा है। भगवत तदुपरांत इस प्रकार से 8 ये तो और 16,100 जो है वो एक राजा ने, भौमासुर ने, जिनको जेल में बंद कर रखा था, भगवान ने उनको जेल से जाके छुड़ाया और कहा आप अपने अपने घर जाओ, साधन बना दिए। उन युवतियों ने कहा, प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे ऊपर दोषारोपण होगा कि तुम भौमासुर के जेल में रही हो। तो भगवान ने कहा, ये है भगवान राम जी, कृष्ण जी की भी लीला, जिन्होंने नारी उत्थान का कितना आदर्श दिखाया। कहने लगे, अच्छा मैं तुम्हारे साथ विवाह करता हूं। भगवान तो समर्थ है। भगवान ने 16,100 रूप बना लिया और 16,100 के साथ सनातन रीति के साथ विवाह हुआ, जो शास्त्र आज्ञा करता है उसके साथ। तो इसलिए हम कहते हैं जी भगवान के इतने हुआ। अरे भगवान के साथ हम तुलना थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने 16,100 रूप। तो भगवान कहते हैं, सत्यभामा बोली, हे प्रभु मैंने कौन सा कार्य, कौन सा तप, दान अथवा व्रत किया जिससे मैं आपकी पत्नी बनी? आपकी पत्नी के रूप में मैं गरुड़ पर बैठकर इन राज देवताओं के यहाँ आपके साथ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया? श्री कृष्ण ने कहा, एकांत से सुनो, तुमने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म किया वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व एक अत्रि वंश के अंदर ब्राह्मण, जिसके कोई संतान, मानो एक ही उसकी बेटी थी और कोई पुत्र नहीं है। तदुपरांत उसके पहले चंद्र शर्मा जो शिष्य पढ़ता था, तो शिष्य होता है वो भी पुत्र के तुल्य माना जाता है। संसार में दो ही ऐसे हैं जो दूसरे को बढ़ते हुए देख के खुश होते हैं, नहीं तो कोई दूसरे को बढ़ते देख के नहीं खुश होता। क्या? अगर पिता के सामने पुत्र बढ़ रहा हो तो भी पिता को बड़ी खुशी होती है, और गुरु के सामने शिष्य बढ़ रहा हो तो भी गुरु को प्रसन्नता होती है, नहीं तो और कोई सहन नहीं कर सकता। तो उसे पुत्र हो करके और उसने अपनी बिटिया भी उसे सौंप करके, और वो चंद्र शर्मा और गुणवती अपने में पिता के घर में रहने लगे। एक बार चंद्र शर्मा और उसके ससुरूप मानव पिता के साथ पहाड़ों के ऊपर लकड़ी चुनने के लिए गए, तो एक भयानक राक्षस उनको दिखाई दिया। उसे देखते हुए दोनों सन रह गए, भागने में असमर्थ हुए, तो राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जिस समय गुणवती को पता चला, अत्यंत तो रुदन करने लगी। उन्होंने जीवन भर सूर्य की उपासना वो करते रहे। जिस प्रकार वर्षा का समुद्र पानी समुद्र में चला जाता है, इस प्रकार से गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हा नाथ हा पिता चोक्ता गच्छताम का मया बिना। अब तो गुणवती रुदन करने लगी, हे पिता हे प्राण वल्लभ, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब मुझे निराश्रित मलिन तथा घर में पड़ी रहने वाली दुखिता का भोजन और वस्त्र देकर कौन पालन पोषण करेगा। मानो विलाप करने लगी। अभागी तथा सुखहीन जीवन वाली मैं अब किसकी शरण में जाऊं। मेरे दुख को कौन दूर करे। मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब मैं किस प्रकार से सुख पाऊंगी। हे विधाता, मैं मर रही हूं, अब मैं अज्ञानी किस प्रकार जीऊंगी। इस प्रकार कुर्री पक्षी के समान रुदन कर रही थी। भूमि पर गिर पड़ी। इतने में कुछ ऋषि मुनियों ने उसकी अवस्था देख करके उसको हौसला दिया और पुनः उसने घर का जो सामान था वो भी बेच करके और गुणवती ने अपने पिता की भी और अपने पति की भी अंत्येष्टि क्रिया की। उनका जो अंतकाली कर्म सारा किया। उसके उपरांत वो भगवान विष्णु की पूजा करती रहती, सत्यता शौच में रहती और उसने मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण जीवन में एकादशी का व्रत और कार्तिक व्रत ये नहीं छोड़ा। उसके बाद उसने 60 कार्तिक का स्नान किया। 60 का मतलब 60 साल फिर जी। और 60 साल से जीवन का सबका प्रथम ये लक्ष्य था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, इस मंत्र का जाप और एकादशी का और कार्तिक का व्रत। कार्तिक के व्रत का तो बड़े विधान हैं, लेकिन एक व्रत जो कि हमेशा हम कर सकते हैं कि दिन में एक बार भोजन या फलाहार करना, ऐसा नियम पालन करते हुए एक बार कार्तिक मास के अंदर दीप दान करना, इसकी महिमा आप लोग आगे सुनोगे। दीपक जलाना, कार्तिक में भगवान के मंदिर के वो मार्जन, मंदिर को साफ करना, ये सारा उसने अपने नियम बनाए हुए थे। कहते हैं कार्तिक मास में केवल 3 दिन तक इन कार्यों को करने वाले को वो फल प्राप्त होता है कि देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। तो गुणवती तो प्रतिवर्ष करते रहे। इस प्रकार से 60 वर्ष व्यतीत किए। एक बार अब वो बहुत वृद्ध हुई और धीरे धीरे चलती गंगा तट पे गई, स्नान किया, स्नान करके और इतने थर थर कांपने लगी। उस समय एक विमान आया। विमान में बैठ करके विमान दिखाई दिया। तत्पश्चात शंख चक्र गदा पद्म शारंग धारण किए हुए भगवान के गण विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं द्वारा सेवित होकर के उसे बैकुंठ में विमान में ले गए। मेरे दूत उस अग्नि जैसी तेजस्विनी गुणवती को विमान में बैठाकर स्वयं और उस समय वो मेरे ही लोक में लाए। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से वो मेरे पास पहुंची। हे प्रिय, भगवान कहते हैं सत्यभामा, उसके बाद ब्रह्मा देवताओं ने जब मुझे प्रार्थना की कि प्रभु पृथ्वी पे बड़ा भार है, तो मैं कृष्ण अवतार लेकर के जब आया तो वो जो तू गुणवती है वो तू सत्यभामा बन के आई, क्योंकि तूने जितने व्रत इत्यादि किया, स्मरण किया, वो सब मेरे अर्पण कर दिया। तुम विष्णु इसलिए, और तुमने मेरे घर के अंदर ज्योति जलाई, तो तुम्हारे घर के अंदर मैंने लक्ष्मी की ज्योत जला रखी है। और तुमने मेरे घर के अंदर, मेरे मंदिर में तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत महत्वशाली है, लेकिन उससे ज्यादा है कि उस पौधे की रक्षा करना, पौधे को लगा करके फिर उसका ध्यान से पालन पोषण करना। और तुमने जो व्रत इत्यादि किए वो मेरे अर्पण कर दिए, उसी कारण तुम हमारी पत्नी बनी हो। तुमने आजीवन कार्तिक व्रत का पालन किया, उसके प्रभाव से हमारा तुम्हारा
आजीवन कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे भी मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय लगते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ दान तथा व्रत करते हैं वे कार्तिक मास के व्रत के प्राप्त होने वाले पुण्य की 16 कलाओं में से एक को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य विष्णु रूपणम कार्तिक महात्म पूजनम कथनम षष्ठोऽध्याये। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो ए गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ चरणत नाली लगाओ, द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नई विद्या नई बाहुबले नई खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अवगनहार की बेनती सुनो गरीब निवार, जे हम पूत का पूत हैं बोल पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद, कहन सुन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीश पति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम के सिमरने
हो तो पाप का नाश। जो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास से आपति राम। जय जय राम। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोहध्या शांति वनस्पत्या शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवति ओम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण बोले हो। साचे के दरबार दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।